और वचन से प्रार्थना करने के बाद हमें घोषणा करना है। अगर हम इन 5 चीज़ों को करते हैं, छठी चीज़ भी है वचन पर मनन करना। जो बातें हम पढ़ते हैं, जो बातें हम अपने अगुओं से सीखते हैं, जो बातें हम पास्टर से सीखते हैं, उन वचनों को घर पे जाके दोहराना, सोचना। उससे क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, उस वचन को चबा रहे हो। जब आप वचन को चबाओगे, अगर खाना को हम चबा कर नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर को नहीं पौष्टिक देता है। अगर हम वचन को नहीं चबाएंगे, वचन के बारे में सोचेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, तो हम उस वचन के अंदर जो तत्व है, जो सामर्थ्य है, जो अनुग्रह, जो फेवर दिया हुआ है, वो हमारे लिए नहीं निकलेगा। आपको पता है, परमेश्वर अब्राहम के पास एक वचन दिया था। उसके पास बाइबल नहीं थी, उसके पास व्यवस्था भी नहीं थी। केवल एक वचन था अब्राहम के पास, और वो था, मैं तुझे बहुत से जातियों का पिता बनाऊंगा। और अब्राहम प्रतिदिन उस वचन के ऊपर मनन करता, अपनी पत्नी से कहता और अपने दासों से, अपने सेवकों से कहता कि परमेश्वर ने कहा है कि वो मुझे बहुत से जातियों का पिता बनाएगा। और यही कारण है कि अब्राहम अपने जीवन में उस चीज को देख पाया जो परमेश्वर ने उसके लिए प्रतिज्ञा की थी। अगर वो प्रतिदिन संध्या काल में वचन के ऊपर ध्यान करने नहीं जाता तो वो प्रभु के द्वारा दिए गए प्रतिज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता था। आज बहुत सारे विश्वासी बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। उसका मेन कारण ये है कि वो प्रेयर नहीं करते, उसके वचन पे विश्वास नहीं करते, वचन पे मनन नहीं करते। और जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं ना, उस पर विश्वास होता है। अगर हम वचन के बारे में सोचेंगे तो वचन पे विश्वास होगा। इसलिए वचन के बारे में सोचिए।